वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों सभी को। साथियों आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों, ये सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, ठीक है। ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल सवाल हैं जो कि यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और आरपीएफ में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं 5 सवाल लाया हूँ और 5 सवाल जो हैं अलग अलग टाइप के हैं और मैं कोशिश करूँगा भाई आप सबको समझाने की। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें आप 3 तरह के बच्चे होते हैं, 1 2 3, जिनको ये बिल्कुल जीरो वाले होते हैं और ये थोड़ा सा इनसे ऊपर आते हैं, इनको बेस से करते हैं, बेस भी नहीं पता होता है शायद, और ये 3 वाले जो होते हैं ये ट्रिक से करते हैं, ठीक है साथियों। तो भाई आप जीरो वाले भी देखो, ये भी देखो और भाई ट्रिक वाले भी देखो, ठीक है। क्योंकि साथियों मैं जितने सवाल करता हूँ ऐसे ही करता हूँ, आपके अगर समझ में आए तो बाद में कमेंट कर देना, बता देना, ठीक है। पहला सवाल देख लो आप, 5 सवाल हैं अलग अलग टाइप के और बिल्कुल मैं यहाँ आपसे बोल रहा हूँ ऐसे ही सेम टू सेम सवाल, मतलब इसी आधार पर मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। इसी लैंग्वेज पर सवाल अलग चेंज होगा, संख्या चेंज होंगी लेकिन मिलेंगे इसी आधार पर। तो पहला सवाल मैं स्टार्ट करता हूँ, समय ज़्यादा ना लेते हुए, ठीक। आप देख लीजिए पहला सवाल। पहले बताइए मेरे को, आपको साफ दिखाई रहा ना ये, क्योंकि यहाँ दिक्कत भी आएगी। मैं तो अब पता है भाई आपको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरी स्थिति देखकर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ना तो अच्छा बोर्ड है ना कुछ है, तो इसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला सवाल साथियों आप देख लो, ये बोल रहा है यदि किसी समान अनुपात के पहले दूसरे और चौथा, इसने तीसरा पद छोड़ दिया, ठीक है। पहला दूसरा और चौथा पद यानी 51 हो, 81 हो, 108 हो, तो साथियों इसको तीसरा पद बताना है क्या होगा, ठीक है। एक बार सवाल फिर पढ़ लो, मैं हटा दूँ। यदि किसी समान अनुपात के पहले दूसरे और चौथे पद 51, 81, 108, यानी उन्हें पहला दे रखा है 51, दूसरा 81 और चौथा 108, तीसरा पद निकालना है। तो साथियों इस कंडीशन में जो ना, इसे हम बट्टे में कर लेते हैं ना। बट्टे में करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि पहला पद दे रखा है इसने, तो हम बट्टे में सीधा से लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है साथियों। आप समझ जाना, 51 ना और 81, ये पहला पद आ गया 51, और जो नीचे बट्टे में रखा है 81 दूसरा पद आ गया। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद साथियों हमें कैसा निकालना है, अपॉन 108, ठीक है। एक्स का मान निकालना है, इतना सोल्व कर दो, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका, इतना सोल्व करोगे आप तो देख लो कैसे करोगे। इसे हम काटेंगे 9 से, इस वाले 81 को, इसे 12 नम्मा 108, ठीक है। 9 से 12 बार कर दिया, 9 नम 81, फिर 3 काटेंगे, 3 तिये 9 और 3 चौक 12, यहाँ ऊपर ये 4 बचा और ये वाला 3 बचा, है ना। ये 3 बचा तो इस वाले 3 से, ये 3 बचा ना यहाँ पे, इस वाले 3 से हम इसे काटेंगे, 17 तिया 51, तो अब क्या बचा हमारे पास, 17 और 4, 17 चौका, ये वाला बचा ना 17 4, 17 चौका 68, तो हमारा आंसर आएगा, यानी तीसरा पद 68 आ गया, ठीक है। तीसरा पद आइए हमारा 68, एक बार वो समझ लो, फटाफट चलेंगे आगे। जैसे कि हमारा पहला पद 51 है, दूसरा 81 है, गुणा 108 और अपोन में एक्स का मान निकालना हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसे काटते हैं हम 9 से काटते हैं, 9 नम 81, 12 नम्मा 108, सही है। 3 तिये 9, ये वाला 12 काटेंगे, 3 चौक 12, ये जो 3 बचा इसको काटेंगे 17 तिया 51, और इनके आपस में गुणा कर देंगे, जो हमारी एक 17 संख्या बची, एक हमारा 4 बचा, तो 17 हमारा 4 बचा, 17 चौका 68, तो हमारा पद आ गया चौथा पद, जो बुरा आंसर इसका, यानी इसका मतलब इसका आंसर आ गया 68, यानी तीसरा पद हमारा 68 आ गया, ठीक है। समझ गए। अब आगे देखो अगला सवाल, बिल्कुल बेसिक से वाले सवाल लाया हूँ मैं, आप टेंशन ना लो। ये देखो साथियों सवाल ये बोल रहा है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य 15, ठीक है, अंकित मूल्य समझ तो ना, अंकित मूल्य जो अंकित करता है वो, तथा 10 की 15 तथा 10 की 2 क्रमिक छूट देकर उसे 3060 में बेच दिया जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब मूल्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, और ये तीसरा होता है
विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ बोर्ड ऐसी स्क्रीन पर, आपको समझ नहीं आएगा। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ओ सॉरी ये अंकित मूल्य बीच वाला, और लास्ट वाला होता है विक्रय मूल्य। तो इसने पूछा क्या साथियों, इसमें इसने पूछा कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य जो भी है उसका पता नहीं क्या था, 2 किलो की छूट देकर उसे 3060 पर उसने बेच दिया, तो पूछ रहा कि बेच दिया जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य। ठीक है साथियों, अंकित मूल्य पूछ रहा है यहाँ पर। अंकित मूल्य के अंकित उन्होंने क्या रखा था, उसने 15 की छूट दी, कहने का मतलब ये समझो 15 की छूट दी, फिर 10 की छूट दी, 2 छूट देने के बाद उसने जो 3060 में बेच दिया। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये तो विक्रय मूल्य है, हमें निकालना है बीच वाला अंकित मूल्य। अंकित मूल्य रखा था, क्रय मूल्य पूछता तो और भी पूछा नहीं है, निकाल देते उसको भी। अब निकालना कैसे है देखो फटाफट। मान लो यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर हमें पता नहीं x मान लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। फिर उसने क्या करा 15, यानी हम 100 से मानते हैं, हमेशा मानते नहीं 100 से मानते हैं, तो गुणा 85 अपॉन 100। उसके बाद एक छूट और दी 10 की, तो गुणा 90। समझते रहना साथियों, ठीक है, बोर्ड नहीं है, दिक्कत आ रही है, अपॉन 100। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि 3060 रुपये उसके पास थे टोटल। तो 3060 रुपये बराबर में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बराबर में, लेकिन मैं हेल्प लेता हूँ, बराबर 3060 थे। ठीक है, इसको जैसा सोल्व करेंगे हम, इसे काटेंगे 17 बार 17 बने 85, 5 से 5 दूनी 10। तो ऐसा हमें इस वाले हमें आएगी हमें 17 अपॉन 20 बन गया हमारा यहाँ। इसको हल करेंगे अब 0 से 0, ये 0 से 0। ठीक है, अब हमारा क्या बना 17/20 और 9/10। आगे अब देख लो आगे, 17/20 और गुणा 9/10 और साथ ही बराबर में 3060। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर संख्या इतना करने के बाद ये वाली संख्या जो ये बराबर में अगर है, ये बराबर में है तो हम इस वाली नीचे संख्या से गुणा करेंगे, और गुणा में है ये संख्या, ये संख्या गुणा में है तो इस वाली संख्या से हम गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बराबर है तो हम करेंगे हल करेंगे इसको। ये वाला 9 जो है हम इसे भाग देंगे नीचे बराबर संख्या को, 9 तिये 27, 3 बचा और 9 चौक 36, 1 0, 340। फिर 17 बचा, 17 से काटेंगे इसको हम 340 को, 17 दूनी 34, 20 हमारे यहाँ से मिला। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो, मिल गया। अभी इसकी आपस में गुणा कर लो, यानी इसकी उड़ा दो, 2 दूनी 4, यानी 4000 आएगा इसका, 2 दूनी 4, यानी इसका 2 दूनी 4000 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी आप भी निकाल कर देख लेना, अगर मैं गलत निकाल रहा हूँ तो साथी कोई कभी गुणा भाग मेरी गलत हो, एक बार वो देख लो इसको। उसने 2 छूट दी, 85/100 गुणा 90/100 और बोल रहा है बराबर में, बोल रहा है कि 3 और 60 है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 5 से काटूँगा इसे 17 बार, इसे काटूँगा 5 से 20 बार। ठीक है, ये 0 से 0 मैंने उड़ा दिया। इस वाले जो 9 बचा है, 90 वाला 9 बचा, इस 9 से इसे को काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा, इसे काटेंगे 9 से, 9 तिये 27, या 3 रह गया 3, और ये 6 था 36 हो गया, 9 चौक 36। ठीक है, तो 340 हो गई, 0 रहेगी तो 340। अभी हमारे 17 बचा, ये 17 से काटेंगे इसे, 17 दूनी 34 और 1 34 और 1 0 ऐसे उठा लो। अब 20 की गुणा करेंगे बीच में तो 4000। ठीक है, आंसर हमारा इसका आ गया, कितना आ गया हमारा आंसर इसका आंसर आ गया हमारा 4000। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व कर लेना, समझना, बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ, 4000 आंसर आएगा। ठीक, अब अगला सवाल देखो साथियों। देखो भाई टाइम तो लगेगा, समझा रहा हूँ अच्छे से आपको। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। ये क्या बोल रहा है साथ, ये बोल रहा है सवाल, ये बोल रहा है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, 250, देखो यहाँ पे 250 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही। ठीक है साथियों, और बाहर 250 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 26 सेकंड में, यानी 26 सेकंड में कर रही है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना साथियों, पता होगा क्या है, चल बराबर
दूरी बटे समय है ना, इतना समझ जाओ। दूरी बटे समय इसका फॉर्मूला है। तो अब क्या बोल रहा है, एक मालगाड़ी 72 किलो, चाल कितनी है, 72 हो गई ना, 72 बराबर ये चाल हो गई। दूरी हमारी कितनी है, 250 मीटर लंबी है। तो हमें एक्स का मान निकालना, एक्स प्लस 250 बटे में ये जो चाल है, ठीक है, दूरी बटे समय। समय 26 सेकंड है, 26 सेकंड, लेकिन साथ ही हमें 72 घंटे में है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। यहाँ सेकंड में है ना, तो इसको भी हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, गुणा 5/18। अगर ये 72 जो सेकंड में होती चाल, तो हमें 18/5 करते, तो घंटे में डिवाइड कर लेते, घंटे में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन हमें करना सेकंड में कन्वर्ट, तो हमें 5/18 रखना पड़ेगा। तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ से 20 आ गया, ये वाला इतना हल करा तो 20। और इसके बाद जब यहाँ से हमारा 20 आ गया, उसको हल करने के बाद दोबारा देख लो एक बार जल्दी जल्दी, 72 गुणा 5/18 और 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, बराबर में संख्या बाद में रखूँगा, ठीक है। 20 आ गया था हमारा वहाँ का मान, 20 बराबर एक्स प्लस 250, सही नहीं लिखा जा रहा ना, उससे उंगली से लिख रहा हूँ। 20 बराबर एक्स प्लस 250 और बटे में हमारा 26 सेकंड था, ठीक है। बस सोल्व कर दो इसको फटाफट। अब इसको जब करोगे तो गुणा करो इसकी फटाफट। 20 से डायरेक्ट करता हूँ, ये वाला 20 से मैं, 6 दूनी 12, 2 छंग 12, 120, 120 का 0 आएगी ना, यहाँ इसकी गुणा 20 की गुणा 26 से कर रहा हूँ, ठीक है। 2 छंग 12 0 और हासिल के 12 रह गए। फिर 40 की, 40 दूनी 80 इसकी है ना, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 40 और 12 52 होगी ना, 52 520। तो हमने जो ना, इसे समझो, ये वाला 20 की और इस वाले नीचे जो समय, ये हमने इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और ये सेकंड पहले थे ही, तो इसकी आपस में जो बराबर गुणा करेंगे ना, ऊपर वाली संख्या की गुणा करेंगे। जब इसकी गुणा करी तो हमारे यहाँ से 520 आया मान, 520 आया ना है हमारा। अरे जब हम इसकी गुणा करेंगे आपस में 20 की और गुणा 26 की, तो 2 छंग 12, 120 का 0 हासिल 12 रह गए, 20 दूनी 40 और 52 520 आई गए। अब 520 बराबर में क्या था हमारा, एक्स प्लस 250, और उसको हमने हल कर लिया था, वो पूरा मान जो नीचे 26 का उसका, ये 520 तभी आया है। अब 250 है, अब ये प्लस का एक्स है ना, तो इसको हम इधर लाएंगे माइनस में, तो 500 माइनस में लाएंगे तो 520 माइनस 250 यहाँ करा लेता हूँ रख के, ठीक है। मैं 250 0 में से 0 गया, ठीक है। 12 में से 5 गए, 7 5 12, 7 बचा, और 2 में से 2 270, ठीक है। तो पूछा क्या था, मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, मालगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर, ठीक है, 270 मीटर। एक बार और देख लो इसको अच्छे से समझो, टेंशन लो, समय तो लगेगा लेकिन आपकी समझ में आएगा। इसका जो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला वो है, साथियों क्या बताया था मैंने, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय ये हो गया। अब इसको हम धर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। कितनी है, 12 बराबर दूरी कितनी 250, समय कितना 26 सेकंड। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में इसको भी, तो यहाँ पर रखेंगे हम 5/18 रखेंगे ना, तो 18 चौक 72, यहाँ से 4 पंजे 20, यहाँ से हमें 20 मिला। जब ये बराबर में है तो नीचे वाले गुणा में जाएगा, जब गुणा में जाएगा इसकी, तो 26 की हम और 26 की और 20 की गुणा करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 520, और 520 में से हम घटाएंगे, ये एक्स का है ना, प्लस का एक्स है 250, जब इसको हम लेस करेंगे 520 में से 250 तो कितना आएगा, 0 का 0, 12 में 7 और 2 में 2 गए, यानी 270 आ रहा ना, हाँ, इसका आंसर 270 आएगा, ठीक है।
बस ये करना है, आंसर निकल गया। पूछता अगर यहाँ सेकंड दिया रहता तो इसको हम फिर चेंज करते 18/5 से, ठीक है, ऐसे करके सेकंड में कर देता। लेकिन अब ये घंटे दे रखे हैं, अब घंटे जब भी चेंज करने हैं आपको तो उसका क्या है फॉर्मूला, 5/18। घंटे 36 देता तो ये 36 लिख लेते ऐसे, और 18 दूनी 36, 36 और 2 पंजे 10, 10 सेकंड आ जाता, ठीक है, 10 सेकंड ऐसा करके। अगला सवाल देख लो एक और। 2 सवाल रह गए हैं, इसको देखो अच्छे से समझो। सब अलग अलग टाइप के सवाल लाया था मैं। ये बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20 की छूट देता है, ठीक है, कोई वस्तु पर 20 की छूट देता है, उसके बावजूद भी वह 60 का लाभ करता है। यानी 20 की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ हो रहा है उसको। यदि वस्तु का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य समझ रहे ना, बीच वाला जो होता है अंकित मूल्य, 1 मूल्य, 2 मूल्य और 3 वाला, तो ये बीच वाला मूल्य जो उसने 600 कर दिया। अब पूछा क्या है, तो उसका वास्तविक हमें ये निकालना पिछले वाला मूल्य, ठीक है, तो ये वाला जो पिछले मूल्य निकालना पड़ेगा हमें, तो बीच वाला दे रखा उन्हें यानी अंकित मूल्य, तो हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले कि कितने बेची होगी उसने, तो हम फिर उसके आसानी से ये लागत मूल्य निकाल लेंगे, जिसको हम बोलते हैं लागत मूल्य भी और क्रय मूल्य भी। अब देखो कैसा करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को, ठीक है, कितनी 20 की छूट दी, कितने पर, 600 रुपये। अरे 600 रुपये दी ना उनने, जब ये दे रखा हमारा उसने अंकित मूल्य है, जब अंकित मूल्य 20 की छूट दी उन्होंने अंकित मूल्य पर, तो 100 में से 20 गए 80, 80/100 हल करेंगे, काट देंगे, 8 छंग 48, 480 आ गया। अब 480 हमारा क्या आया, सारे निकल गए, 480 हमारा निकल कर आया विक्रय मूल्य, मैंने बताए थे 480 आई यहाँ से, मैंने बताए थे कि 1 2 3 ये वाला लागत मूल्य, ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो हमारा 480 आएगा विक्रय मूल्य। उन्हें पूछा कि पीछे वाला मूल्य, समझ, ये वाला मूल्य पूछा, इसे कैसे निकालेंगे हम। ये बोला कि 480 पे भी वो, अब इसको हम कैसे निकालेंगे समझो। 480, अब 480 1 2 3 में अच्छे से समझो जैसे मैं पढ़ता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाला मूल्य हमारा 480 आ गया, ये 600 ये 600 आ गया ना, और ये 480 आ गया। हमें ये वाला निकालना, लागत मूल्य निकालना, तो 480 × 100, हम पहले वाले मूल्य निकालते बटे में नीचे रखेंगे, नीचे कितना था उनने 60% का लाभ कमा रहे ना, तो 160 धर देंगे, ठीक है। तो 1 0 काट दो ये वाला, अब 16 थी है 48, 3 बार, तो 1 0 ये बचा, 1 0 ऐसे उठा दो, 300 आ गया, समझ गए। अब 480 × 100 बटे 160, 60 क्यों रख रहा हूँ, ये 60% लाभ कमा रहा, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, 160 हल करेंगे, 16 थी 48, 3 बार, 2 0 ऐसे दो, 300, इसका आंसर आएगा 300, ठीक है, इसका आंसर आएगा 300। अगर पूछता कि यहाँ छूट दी उनने, उसे 60 की हानि हो रही है, तो फिर हम कंडीशन चेंज कर देते, फिर 480 60 की हानि हो रही है ना, फिर यहाँ पे हम करते 40/100, फिर लाभ निकालना पड़ता, हम ऊपर 160 करते, अगर मूल्य पूछता 160 ऊपर रखते, फिर निकलता, फिर 0 से 0, फिर गुना करते थोड़ा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं पहले वाले मूल्य, यानी 1 2 3 लागत मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। इसके पास 600 रुपये थे, अंकित करा उनने, अंकित मूल्य 600 करा उनने, 600 के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य कितने बेची होगी ना वस्तु, और जब 600 का हमें 20% ज़्यादा है तो कम करेंगे, तो यहाँ 80 आएगा ना, आएगा अपॉन 100, 2 0 से 2 0 और 8 6 48, 480 आएगा हमारा क्या, विक्रय मूल्य, ये वाला तीसरा वाला। हमें पहले वाला मूल्य निकालना है ये वाला, और पहले मूल्य को निकालने के लिए बोल रहा है कि 60% लाभ हो रहा है इस पर भी, यानी 480 रुपये भी इसे अभी भी 60% का लाभ हो रहा, तो हम भी इसे पीछे जाएंगे ना, जाएंगे 100 × 100 बटे में कितना लाभ हो रहा है उसे 60 का, तो 100 होते 60 का लाभ हो रहा, 160 हल कर देंगे, ये 0 से 0 काट दो, और 16 थी 48, ये 0 बचा 30, 1 0 ये वाला था, ये उठा के अंदर दो 300, तो इसका आंसर आएगा 300, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा, वो लास्ट सवाल रहेगा। सवाल सारी लाइन में ढूंढ के कट के, ये देखो दिख रहा है ना आपको ये वाला सवाल, देखो ये पूछ रहा है कि x बराबर √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 हो तो x का मान निकालना है, ठीक है साथी, कुछ नहीं करना, इसके टुकड़े करने होते हैं,
जैसा कि 56 जा रहा, तो बताओ 56 कैसा होगा? 7 8 56 होगा ना, या 8 8 7 56, कैसे कर लो? तो 7 गुणा 8, क्या ऐसे कर लो 8 गुणा 7। तो यहाँ भी करो 7 8 56 आया इसका मान, और यहाँ भी करा इसका मान भी कितना आया? 56 आया। ठीक है, अब समझ लो इसका आंसर क्या आएगा, जिनको नहीं पता। 7 8 56, हमने 2 टुकड़े कर लिए, 56 हम यहाँ ले आए, तो 7 8 56। अब यहाँ देखो, यहाँ करो गोरी, ये 1 2, यहाँ माइनस का चिन्ह है बीच में इनके। अगर माइनस का चिन्ह है किसी भी कंडीशन, कोई भी सवाल हो, आँख मीच के टुकड़े करके, और बता रहा हूँ लगा कर देना, सही होगा। ठीक है, माइनस अगर यहाँ पे है तो छोटा वाला लेना 7, इसका आंसर 7 आ जाएगा। और वहीं अगर यहाँ प्लस होता है, इनके बीच में प्लस होता है प्लस, तो टुकड़े फिर भी ऐसे ही करने थे, 7 8 56। तो फिर प्लस में बड़ा बना लेना था मान, इसका 8 आ जाता आंसर। लेकिन अभी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा वो 7 गुणा 8, 7 8 56। तो माइनस में तो हमें छोटा लेना पड़ेगा ना, माइनस छोटा प्लस बड़ा होता है, तो ये करना था। इस तरह का कोई भी सवाल रूट में आ जाए, 72 आ जाए, जैसे यहाँ 72 होता और माइनस होता तो 9 8 72, तो इसका फिर आंसर 8 हो जाता। प्लस होता यहाँ पे और 72 होता तो 9 8 72, इसका आंसर 9 आ जाता। ठीक है, बहुत छोटी ट्रिक है इसकी, इस तरह से करना हो। तो एस का मान हमारा 7 आई है। ठीक है, बाकी भाई ये मैंने कोशिश करी है, और भाई आपको समझ में आया हो भाई, जो भी साथी नए हैं मतलब मैथ में, और जो मतलब मीडियम है, और भाई जो ट्रिक वाले हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, बाकी भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में बोल देना, मैं कोशिश करूँगा। और आप बोल देना कि भैया रोज़ सवाल लिया करो, 5 सवाल हर टॉपिक से शाम को इसी तरह से। आपको पसंद आए तो बोलना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।